प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों इस क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या फिर कच्चिया? बताओ जल्दी से बता दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य ना आपसे पूछा जाए तो चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है। किससे? गुर्जर जाति से चरी नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में संगीत संस्थान स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा नामक गीत है, आपने सुना होगा। ये किस लोक देवता से संबंधित है कि खम्मा खम्मा ओ अजमाल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामदेव जी, ठीक है ना। साथियों ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? कंवर कलेवा, ठीक है ना। आप समझ सकते हो क्या शब्द है कंवर कलेवा, किससे संबंधित हो जाएगा? ये विवाह से संबंधित, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता रामदेव जी के बोप्पू द्वारा और लोक देवता रामदेव जी के एसो गान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन से किया जाता है? तेरह ताली नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कामधेनु के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? कामधेनु के नाम से राजस्थान की किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को, ठीक है ना। चंबल नदी अपनी राजस्थान की कामधेनु नदी है। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस बार बीएसटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी। इस बार आपको जरूर सिलेक्शन यहाँ से हम दिला देंगे। तो एक बार सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। आपको यहाँ पर डेली रेगुलर क्लासें मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिकों की यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली 2021 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। 2021 के अंदर पूछा गया था कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? सीकर, नवलगढ़, बीकानेर या जैसलमेर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर नवलगढ़ में। कहाँ पर है? नवलगढ़, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध हो गया? मोरेल बांध। ये मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। सवाई माधोपुर राइट हो जाएगा।
सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारी गुमर चे नकराली गुमा रे घुंगरू बाजिया, मारी गुमर चे नकराली ए माँ घुंगरा में घुंगर बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? यानी कि मारी गुमर चे नकराली जो नामक गीत पे जो नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? मांगलिक कार्यक्रम पर, मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पर, मृत्यु के अवसर पर, ए वो भी, दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये एक खुशी के माहौल में किया जाता है ना, ठीक है ना। यानी कि जो मांगलिक अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उनके अंदर ये मारी गुमर चे नकराली ए माए गुमारा घुंगरू बाजिया नामक गीत पर नृत्य किया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, अपने राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके सामने नहीं पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अंबाजी या फिर ब्राह्मणी माता? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता की पीठ पे पूजा की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, बिल्कुल जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? त्रिपुरा माता, आवड़ माता, तनोट माता या नागड़ेची माता? थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बिल्कुल तनोट माता, ठीक है ना। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी भी कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद जिले के अंदर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? गेवर माता, तनोट माता, आशापुरा माता या आई माता? राजसमंद के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेवर माता का मंदिर है, किसका है? गेवर माता, इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोगी महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, जोगी महल, सुपारी महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? कौन सा महल होगा? एक तो जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जोरा बोरा ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में। सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोरा ये सभी क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा? चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का पर जोधपुर में है, ठीक है ना, ये दुर्ग जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी वर्ग निवास करता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है बीएसटीसी वालों। ये सभी प्रश्न पहले भी बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया, ठीक है ना। सभी प्रश्न बीएसटीसी में 2010 से 2024 तक रिपीट हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और दिमाग में उतारना है, और सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में क्लास को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाओगे आप, वहाँ पर अन्य खूब सारी क्लासें पढ़ी है, उनको भी देखना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक एससी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति निवास करती है उदयपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? अपने राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाने की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कारखाना है कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान का पहला व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा जो घनश्याम दास बिड़ला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनश्याम दास बिड़ला ये राजस्थान के पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था और वह सर्वप्रथम किस स्थान पर रुके थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी राजस्थान का दौरा किया था 1934 में, जब वह राजस्थान के कौन से शहर में रुके थे? अजमेर में रुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान? चांदी की खान कहाँ पर है? चांदी की खान है जावर में, और ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में यहाँ पर चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मेरे प्यारे महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चलो बताओ, बीएसटीसी वालों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तो आपका 99 नहीं 100% परीक्षा में आने वाला है। ये कहा था शेरशाह ने, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा, ठीक है ना, त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रामदेवरा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना, वहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का भव्य मंदिर स्थित है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसे माना जाएगा? कौन से लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में है, और रामदेवरा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? भटने, रुणीचा, मांड या गढ़विटली? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम था रुणीचा। क्या था? रुणीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने है, वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंग जी, जवार जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या झरडो जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान रख लेना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? वो थे डूंग जी और जवार जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ऐसे लोक देवता थे डोंग जी और जवार जी जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे। इन्होंने छावनी में तो लूटा ही था, लेकिन ये अमीर और धनवान लोगों को हमेशा लूटते थे एवं गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोगा जी। लोक देवता गोगा जी की जो समाधि स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिनकी बनावट एक मकबरे नुमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में बेरव नामक अत्याचारी का वध किया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने
पश्चिमी राजस्थान में एक भैरव नामक राक्षस का वध किया था। बिल्कुल रामदेव जी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एक भैरव नाम का जो अत्याचारी था उसका वध किया था, और लोक देवता रामदेव जी ने गांव गांव में जम्मा जागरण का अभियान भी चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से आती है, राजस्थान की एकमात्र नदी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र शब्द आ गया तो समझो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। तो एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है वो है गग्गर नदी, ठीक है ना, याद कर लेना। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है गग्गर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? चलो बताओ, किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? बाण गंगा, वाकल, कोटारी या खारी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाण गंगा नदी है, बाण गंगा, ठीक है ना। इस बाण गंगा नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता भी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनूपगढ़, ब्यावर, केकड़ी या दूदू? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर देना। कमेंट करते चलो, मेरे प्यारे साथियों क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू जिला। कौन सा हो जाएगा? दूदू जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है जो बहती बहती जाती है, आगे जाके मीठी हो जाती है, ठीक है ना। तो वह लूणी नदी है जो आदि खारी है और आदि मीठी के नाम से भी जानी जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नाम से जाना जाता है? कौन से पठार के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल हाड़ौती पठार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर या उदयपुर? राइट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। और देखते हैं आज की क्लास में आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। और बीएसटीसी में सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि उड़िया पठार कहाँ पर है, तो सिरोही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सभी का, राइट हो जाएगा सर। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह आपसे पूछा जाए तो ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? श्री गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है? कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को दान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। दान का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादित होती है और सबसे ज्यादा नहर सिंचाई भी गंगानगर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना।
कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उत्पादक में सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़। और सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान के कौन से जिले में लगी थी? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी में। तो अगर सीमेंट फैक्ट्री जो सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, वो बूंदी जिले के लाखेरी में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र, अपने जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे नमक उत्पादित होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कि नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? सांभर, बाड़मेर, जयपुर या पंचभद्रा? बिल्कुल सबसे बड़ा नमक उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांभर में होता है। कहां पर होता है? सांभर झील में सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है राजस्थान का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान तांबे उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? ये बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान है। सबसे निकट कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? बिल्कुल कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सभी प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्लास को लाइक करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डेली क्लासें मिलेगी, डेली नए नए टॉपिक की क्लासें मिलेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे निकट बंदरगाह है अपना कांडला बंदरगाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने की खोज का जो कार्य है वो किस जिले में प्रगति पे है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहाँ स्थित है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? बिल्कुल कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेतड़ी। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी को तांबे की खान है, ठीक है ना। खेतड़ी को ताम्र नगरी खेतड़ी, यानी कि तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? खेतड़ी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट हो जाएगा बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में सर नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के 2 बड़े भंडार खोजे गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी बताते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा के अंदर प्राकृतिक गैस के 2 बड़े क्या क्या भंडार खोजे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वनों की रक्षा करने के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनों की रक्षा करने के लिए अमर शहीद महिला थी अमृता देवी। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कोटा, पाली, अजमेर या धौलपुर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल कोटा में, ठीक है ना।
कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करना। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा सर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में गोगुंदा स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा 2025 में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, टूंक। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करते चलो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर जैसलमेर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, सबसे छोटा दूदू, और जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करना मेरे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का सागवान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। कैथून, काला डेरा, नायला या खानपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला डेरा, ठीक है ना। काला डेरा जयपुर में राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। साइबर कियोस्क की स्थापना कहां पर की गई है? केतून का काला डेरा जयपुर के अंदर आता है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा सर धौलपुर में। कहां पर है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वो आभूषण पूछा जा रहा है जो सिर पे नहीं पहना जाता, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमंद होता है जो सिर पे पहना जाता है, ठीक है ना। बोर होता है वो भी सिर पे पहना जाता है, रकड़ी भी सिर पे पहनी जाती है, यानी कि जो कंदोरा है ये कमर पर बांधा जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? सिर पर नहीं बांधने वाला आभूषण कौन है? पहनने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? कंदोरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? चलो बताओ, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के। साथियों एक ना एक चीज हर जगह की प्रसिद्ध हो, जैसे जोधपुर की मिठाई, जोधपुर की मिठाई है, तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? लहरिया और पोमचा की बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत या जाट। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो ताराबाद की ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना। आदिवासी महिलाओं में ये प्रचलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। चलो जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर दामना, ठीक है ना। जो दामना नामक आभूषण है वह अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूंग आभूषण पहना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। लूंग आभूषण बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, कान में पहना जाता है,
इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वो प्रश्न हैं जो बीएसटीसी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब के होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना। लगातार यहाँ पर आपको बीएसटीसी क्लास मिलती रहेगी। इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप जोरों शोरों से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अन्य क्लासों को भी देखना पड़ेगा, जो प्ले लिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर बीएसटीसी का एक अलग से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उन पर जाकर बीएसटीसी की सारी क्लासों को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाएगा, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। इसका बी राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था, उनके पुत्र की याद में। किसकी याद में, पुत्र की याद में आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। प्रश्न आ सकता है कि आमेर का जगत शिरोमणि की मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में। तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में। क्वेश्चन है, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2023 के अंदर परीक्षा में पूछा गया था कि किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, बताओ। जैन माता, केला देवी, करणी माता, आईजी माता। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो करणी माता का मंदिर है ना, करणी माता, इसका मंदिर मठ कहलाता है, ठीक है ना। कौन सी माता का मंदिर मठ कहलाएगा, करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में स्थित है, इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती जानकी देवी, श्री नगेंद्र बाला, श्रीमती महिमा देवी। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखेंगे आप 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख की बात करें महिला की तो वो थी श्रीमती नगेंद्र बाला, ठीक है ना। ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। याद रखना, समय कम बचा है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है सभी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया, क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट करना, हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान अपने आप को हम महसूस करते हैं, गर्व करते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम राजस्थान के निवासी है। 30 मार्च, 21 नवंबर, 15 अप्रैल या 30 नवंबर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान दिवस की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में, सांबर झील जयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में और राजसमंद झील राजसमंद में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस झील में सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला है फतेह सागर झील उदयपुर में। कहाँ पर है, तो फतेह सागर झील है ना उदयपुर में। झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा, उदयपुर को, वहां पर सौर वेधशाला भी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था कि जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, कोई बाहर से आने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, संभावित नए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। आपके लिए विशेष सूचना है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करो, जोरों शोरों से तैयारी करो, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। जिगजैग
जिगजैग बांध की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बूंदी जिले के अंदर कहाँ पर है, बूंदी जिले यानी कि बूंदी में क्या है 84 खंभों की छतरी है, ध्यान रख लेना, वहां पर बूंदी जिले में ही जिगजैग बांध स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद या पिछोला, चलो बताओ जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, पिछोला झील राइट हो जाएगा, ठीक है ना, पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल की बात की जा रही है, ठीक है ना, कौन सा होटल होगा राजस्थान का पहला, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर, ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा था, बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा, अजीत भवन जोधपुर जो होटल थी ये राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल, ठीक है ना, अजीत भवन जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है, एक पर्यटन स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्याधर का बाग, ये कहाँ पर है, जयपुर में है, कहाँ पर है, इसका राइट हो जाएगा जयपुर में, सर विद्याधर का बाग तो जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे यानी कि रोटी रानी का नाम क्या था, रानी उमादे, और वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव की, राव अजोधा की, राव बिसल देव की, राणा लाखा की, चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी वो किस शासक की पत्नी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव की, ठीक है ना, राव मालदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, रानी उमादे रोटी रानी किसकी पत्नी थी, राव मालदेव की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान स्थापत्य कला का जनक इसकी बात करें तो महाराणा कुंभा को कहा जाएगा, किसको, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए थे 5 पीर, ठीक है ना, उन्होंने किस संत को पीरों के भी पीर की पदवी दी थी, यानी कि पीर तो वो आए थे लेकिन वो पीरों के भी पीर उनको यहाँ आगे मिले, ठीक है ना, तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस संत को उन्होंने पीरों के भी पीर की पदवी दी थी, उपाधि दी थी, बताओ भरतरी जी, जम्बो जी, रेदास जी या रामदेव जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, बीएसटीसी के अंदर, तो बीएसटीसी के अंदर ऐसा कोई भारी एग्जाम होने वाला नहीं है, टफ पेपर आता नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आता है, अगर आप पढ़ाई करते हैं राजस्थान जीके पे ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है ना, तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों की पीर की पदवी दी थी, रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी को, ठीक है ना, उनको पीरों का भी पीर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौड़ जो बीकानेर का राठौड़ वंश है ना उनकी कुल देवी मानी जाती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है, करणी माता, शीला देवी, केला देवी, जीण माता, चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में छपेंगे, बिल्कुल बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है करणी माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बता दो परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है, बिल्कुल अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में, करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेवरा में, ठीक है ना, परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो दाऊदी बोहरा समाज के जो मुसलमान हैं उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, अजमेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर, बहुत सारे विद्यार्थी या तो अजमेर लगा देंगे या टोंक लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, प्रश्न को देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल बिल्कुल गलियाकोट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लेना गलियाकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बता दो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे, बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंबेश्वर, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर होना चाहिए, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ठीक है ना, गोरखनाथ लोक देवता गोगा जी के गुरु थे, इसका भी बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं, जो सेना के जवान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनकी श्रद्धेय देवी कौन सी है, चलो बताओ, खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या अंबा माता, जिनकी पूजा अर्चना भी सेना के जवान ही करते हैं,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। तनोटिया माता, तनोटिया माता जो तनोट में, ठीक है ना, तनोटिया माता की श्रद्धेय, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। वहां पर सफेद चूहे का दर्शन को शुभ माना जाता है। वहां पर चूहे ही चूहे हैं और सफेद चूहा आपको दिख जाता है तो शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? चलो बताओ। अगर आपको करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है, वहां पर चूहों को अत्यधिक मात्रा में चूहे हैं, काले और सफेद। अगर आपको सफेद चूहा दिख जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? काबा। क्या बोला जाएगा? काबा। ध्यान रख लेना, काबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना उनकी कुल देवी तनोटिया माता, करणी माता, स्वांग्या जी, चीक माता। चलो जल्दी से फटाफट से आंसर होना चाहिए सभी का। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी स्वांग्या जी है, ठीक है ना, स्वांग्या जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है, मिर्जा राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल जय सिंह राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जय सिंह को मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है ना, वो किस महीने में मनाया जाता है? किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? बताओ। फाल्गुन, चैत्र, श्रावण या भाद्रपद? और सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार कौन सा है? सबसे ज्यादा गीतों का त्योहार की बात करें तो गणगौर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। और ये कब मनाई जाती है? किस हिंदी माह में मनाई जाती है? चैत्र के महीने में मनाई जाती है। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बताओ बम नृत्य, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। चलो बताओ। बम नृत्य निकटता से अलवर, भरतपुर से संबंधित है। कहां से? अलवर, भरतपुर दोनों जिलों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना, तो वह क्वेश्चन जो विगत एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। एक शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है? चलो बताओ, एक शिक्षक की, मान लीजिए आप शिक्षक बन गए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना। चलो बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शिक्षक की महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण जो अधिकरण, जो शिक्षक की जो अधिगम प्रक्रिया है उसको एक मनोरंजन बनाना उनकी महत्वपूर्ण चुनौती होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का, आमेर के मान सिंह जी का या मारवाड़ के महादेव जी का? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का। किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जिन्होंने बी राइट आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है ना, उसके बाद में उन्होंने चित्तौड़ का नाम अलग बदल दिया था। वो क्या बदला था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? चलो जल्दी से बताइए, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खिजराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका डी हो जाएगा, चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना, किसको कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में 2022 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथियों आप सभी के लिए एक सूचना है, हम बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार बीएसटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी इस क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना। जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो,
चलो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, डेली क्लासें मिलेगी। क्लासों को देखो, पढ़ो और जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि समय कम बचा है। 1 जून को आपका एग्जाम होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी से तैयारी शुरू कर दो। प्लेलिस्ट बजाकर अन्य क्लासों को भी देखो, इस बार आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। और हम वो क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपकी परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। हाड़ौती का सुन का मेला किससे कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गधू का मेला कहाँ लगता है? ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो हाड़ौती में गधू का मेला की बात करें तो गधू का मेला कहाँ पर लगेगा? भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा या टोंक? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आप सभी ने, ठीक है ना। हाड़ौती में राजस्थान में गधू के मेले की बात करें तो ये जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगेगा? जयपुर में। कहाँ पर लगेगा? लूणियावास में, ठीक है ना। ये लूणियावास गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है, इसका ए राइट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। मूसी महारानी की छतरी की बात करें, अलवर, जयपुर, कोटा या बारां? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावन बादो महल की बात करें तो ये शाहबाद दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? शाहबाद दुर्ग में सावन बादो महल स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तोरण का संबंध किससे हो जाएगा? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? ऑप्शन आपके सामने, बीएसटीसी वालों जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। सभी साथी फटाफट कमेंट करते चलिए, निम्न में से तोरण का संबंध किससे हो जाएगा? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोरण का संबंध की बात करें तो विवाह इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तोरण का संबंध किससे है? विवाह से, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार की बात करें तो उड़िया पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में? ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में उड़िया पठार कौन से जिले में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया पठार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में उड़िया पठार स्थित है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापू का क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना, कि राजस्थान में 100 टापू वाला क्षेत्र किसे कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में उड़िया पठार कौन से जिले में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। उदयपुर बिल्कुल गलत होगा, सॉरी साथियों। अगर बात करें उड़िया पठार की तो उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में, ठीक है ना। सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में 100 टापू के क्षेत्र की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी कमेंट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लगातार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही कर पाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में 100 टापू के क्षेत्र की बात करें, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? बांसवाड़ा का टापू का क्षेत्र भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पंचबंद्रा झील, सांबर झील, लूणकरसर झील या पोखरण झील? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। अपने राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। खारे पानी की झील कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। साथियों आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थान में नहर सिंचाई की आपसे बात करी जाए कि राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल गंगानगर में होती है, ठीक है ना।
गंगानगर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99% नहर सिंचाई से वहाँ पर खेती की जाती है। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सी फसल को सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाएगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास। किसको कहा जाता है? कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या श्री गणेश जी? बिल्कुल मेरे से विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? श्री गणेश जी, ठीक है ना। श्री गणेश जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, और बाकी सभी गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी तीनों क्या हैं? लोक देवता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, निम्नलिखित में से किस जिले में है? साथियों, जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस हवेली में 100 से प्लस खिड़कियां हैं, और ये खिड़कियां विश्वविख्यात हवेली हैं। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदास की मोदी कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, और निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्री चौधरी चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल बूंदी, ठीक है ना। जो राजमहल बूंदी में जो चित्रशाला बनी हुई है उनको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बूंदी की चित्रशैली है, ठीक है ना, बूंदी की चित्रशैली है, ये किसको महत्व देती है? पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुरानों की हवेली कहाँ पर स्थित है? हमने पढ़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार किताबों में कि पटवों की हवेली कहाँ पर है, ठीक है ना। तो पटवों की हवेली तो जैसलमेर में हो जाएगी, लेकिन आपसे आज मैं पूछ रहा हूँ कि सुरानों की हवेली कहाँ पर है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। टोंक, चूरू, डीग, फलौदी? टोंक, चूरू, डीग, फलौदी ऑप्शन आपके सामने है और आपको कमेंट करना है। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरानों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिले में। कहाँ पर है? सॉरी, सुरानों की हवेली पूछी जाए तो चूरू राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूरू के अंदर सुरानों की हवेली स्थित है, ठीक है ना। और चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है। कहाँ पर है? ताल छापर अभ्यारण्य में चूरू में है, ताल छापर झील भी चूरू में है, और सुरानों की हवेली भी कहाँ पर है? चूरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने कराया था? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 9 मंजिला बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है और उसका निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ARO के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, LDC के अंदर, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। 9 मंजिला बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीम राणा अलवर में। कहाँ पर है? नीम राणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। किसने करवाया था? टोडरमल ने मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है? नीम राणा अलवर में। बात करें इसका निर्माण किसने किया? टोडरमल ने इसका निर्माण किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोही, उदयपुर, जयपुर या जालोर? ऑप्शन आपके सामने है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध या बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में दूध या बावड़ी स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार चौमा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? चलो जल्दी से बताओ, चार चौमा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बिल्कुल, जिन्होंने ए लगाए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार चौमा मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा जिले में चार चौमा मंदिर स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? कौन सी शैली का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूमिज शैली का, ठीक है ना। और राजस्थान में भूमिज शैली की बात करें तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा हो जाएगा? पाली जिले का सेवड़ी जैन मंदिर, ठीक है ना। जो पाली जिले का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करौली कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैला देवी का माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में, ठीक है ना। कैला देवी माता का मंदिर करौली में है और ये मंदिर काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के? बिल्कुल इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाए मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है, अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, ऑल टॉपिक आपको क्लासें मिलेगी, लगातार क्लासें को देखो, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। और साथियों, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो लगातार क्लासों को देखना है, सुबह शाम आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए क्लास को लाइक करके अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो करौली कैला देवी माता का मंदिर है, काली सील नदी के किनारे स्थित है। और साथियों, हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किस तीन नदियों के संगम पर स्थित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किस तीन नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ पर कुंभ लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? बेणेश्वर धाम में, ठीक है ना। और ये तीन नदियों का संगम वहां पर है। और कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही, जाकम, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर स्थित है। ये कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही, जाकम, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर भीलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस मंदिर को कहा जाएगा खंभों का अजायब घर? जैन मंदिर रणकपुर को, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैन मंदिर जो रणकपुर पाली में स्थित है, इसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी में 2017 और 18 और 19 में लगातार 3 वर्ष पूछा गया था कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, लगातार पूछा गया था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंदा माता के मंदिर की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान है, इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास बहू के मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ, ठीक है ना। सास बहू के मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? अर्थुना में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी का सीधा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, बीएसटीसी में लगातार पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल हो जाएगा नागदा में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजार ए फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या माधोपुर? चलो जल्दी से बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि मजार ए फकरी कहाँ पर है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में मजार ए फकरी स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है।
चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था और अभी जो अपना जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चल पीर शाह की दरगाह है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। साथियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वालों क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फलौदी जोधपुर में, सोजतपाली में, भवानीपुर बांसवाड़ा में या शेरगढ़ जोधपुर में? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भवानीपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? भवानीपुर बांसवाड़ा में मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? जालोर में, बारा में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट। आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे बोला था कि 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आपको 50 के 50 कमेंट करने हैं। देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। आपकी तो तैयारी जांचेंगे, आपकी तैयारी को भी तो परखेंगे, क्योंकि लगातार हम बीएसटीसी की क्लासेस चला रहे हैं। देखते हैं आपने अभी तक कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं, आपने सही किए हैं, ठीक है ना। तो उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट की बात करें तो ये बाड़मेर में स्थित है। कहां पर है? बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अपने राजस्थान की पहली महिला पायलट आपसे पूछी जा रही है। कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रियंका शर्मा या नम्रता भट्ट? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला पायलट की बात करें, ठीक है ना, तो इसका डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि नम्रता भट्ट, ठीक है ना। याद करना, नम्रता भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थे, वह है कल्पना चावला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी या मल्लीनाथ जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हुई थी? चलो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक देवता तेजा जी की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपनी राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, 5920 राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, इसका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरगा पर्वत किस जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। पहले की क्लास में 20 क्वेश्चन को लिया था कि जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, उदयपुर। कहाँ पर है? जरगा पर्वत की बात करें तो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जरगा पर्वत उदयपुर में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या शाहपुरा? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमर शहीद नानक जी भील के संबंध की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी राइट हो जाएगा। कहाँ से है? नानक जी भील का संबंध कहाँ से है? बूंदी से, ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ठीक है ना। आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति राजस्थानी कौन थे? वीरेंद्र सिंह, हवा सिंह, शैतान सिंह या पीरू सिंह? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे पीरू सिंह। कौन थे? मेजर पीरू सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने डी लगाया याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, आपको पता है बीएसटीसी के अंदर हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने 2024 में बीएसटीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, वो आपके सामने लाया हूँ, तो इनको भी देखना, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना।
अपना हिंदी का क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये 2024 में पूछा गया था। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत या स्वागत। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत, ठीक है ना, याद रखना, सु प्लस आगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपकी भाषा संबंधी भूल हो जाए तो उसको कहते हैं त्रुटि। पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह क्या कहेंगे, भाषा संबंधी भूल को कहेंगे त्रुटि, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भूल भुलैया माल कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने राजस्थान का भूल भुलैया माल कौन सा हो जाएगा, खेतड़ी माल, ठीक है ना। खेतड़ी माल विनय पहले सवा माल या जल माल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेतड़ी माल को राजस्थान का भूल भुलैया कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, राजस्थान का भूल भुलैया माल कौन सा है, खेतड़ी माल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं। पलाश वन है, शुष्क सागवान है, दोक वन है या शुष्क वन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वनों वाले क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा दोक वन है। कौन से वन है, दोक वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई कौन सा गांव होगा, कैथून, काला डेरा, नायला या कानपुर। चलो जल्दी से बताओ, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका करेक्ट हो जाएगा काला डेरा, ठीक है ना, काला डेरा। ये पहला गांव है, जयपुर के अंदर आता है, जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है। बताइए, अपने राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांकरोली में। कहाँ पर है, कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब का उद्योग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। बीएसटीसी 2023 में पूछा गया है, बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, यानी कि युद्ध जब युद्ध होता था तब वो बजाया जाता था। ढोल, नगाड़ा, पुंगी या नौबत। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता, नौबत। नौबत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नौबत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंग नृत्य हैं ये राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, हाड़ौती, बांगड़, शेखावटी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंग नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। किसका, ये शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है, पुंगी, बपंग, शहनाई या फिर नौबत। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान पर होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा शहनाई, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शहनाई का जो आधार है वह चिलम के समान होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाएगा, नेजा, गवरी, झुमरा या घेर। चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा गवरी नृत्य को। जो गवरी नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको रायका नृत्य कहा जाता है, इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य है उसका आरंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी वालों ध्यान देना,
ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे गए हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस शहर से, किस जिले से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है? बिल्कुल जालोर जिले से। कहाँ से हुआ है? जालोर जिले से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है। इसका डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने, एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने तथा एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गौरबंद। कौन सा करता है? गौरबंद, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी बीएसटीसी में पूछे गए हैं और मैं गारंटी देता हूँ यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? चलो बताओ। हाडोती, वांगड़, मेवाड़ या शेखावाटी? गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेखावाटी क्षेत्र का, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर, सांबर, जोबनेर या सीकर? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? हमने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है? ब्राह्मणी माता मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, करणी माता मंदिर या सुनारी देवी मंदिर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अपने राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ के श्रृंगार व पूजा होती है, कौन सी माता की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्राह्मणी माता मंदिर। बिल्कुल सही राज सुना आपने, ठीक है ना। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ब्राह्मणी माता मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हमेशा पीठ की श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भामाशाही हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाही हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है ना। भामाशाही हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। भामाशाही हवेली आपसे पूछी जाए तो चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में भामाशाही हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, ठीक है ना। चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से किसे जाना जाएगा? शीतला माता को, ठीक है ना। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू में, चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी भी कहा जाता है, शैडल माता भी कहा जाता है, महामाई के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मुख्य मंदिर है शीतला माता जयपुर चाकसू में, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और जो साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा है वो मुझे कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक लिंक ज्वाइन कराऊंगा, उस पर आपको ज्वाइन होना है। डायरेक्ट टेलीग्राम पे ग्रुप पे जाओगे, वहाँ पर आप डेली आपको फ्री में नोट्स एवं टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो मुझे जरूर कमेंट करना। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? महिला साक्षरता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में जालोर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता कौन से जिले में है? जालोर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाएगा? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, ठीक है ना। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर को, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जो स्त्री परिधान है पोमचा, उसको कहा जाता है पीला, कवरजोड़, कटकी या फेंटिया? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में साथियों जो स्त्री परिधान है पोमचा, इसको कहा जाता है पीला, और ये पीले कलर का ही होता है, ठीक है ना। पीला कहा जाता है और ये पीले कलर का ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
जरगा पर्वत किस जिले में है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? स्टार वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। जरगा पर्वत की बात करें तो जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है। अगर तांबे की खान आपसे पूछी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी में। कहाँ पर है? तांबे का विशाल भंडार भी कहाँ पर मिले? खेतड़ी में। तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 और 24 में लगातार पूछा गया था। जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्यंत्र से संबंधित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्यंत्र से संबंधित हो जाएंगे? बप्पंग से। किससे हैं? बप्पंग के प्रसिद्ध वादक थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहूर खां मेवाती, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी या कोटा? चलो जिनको भी आता है वो कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले की क्लास में भी लिया था, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो क्लास में मजा आने वाला है, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। सभी क्वेश्चन बीएसटीसी के इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ये लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। बादशाह का मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे सफेद सीमेंट पूछी जाए तो गोटन के अंदर। कहाँ पर? गोटन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोटन में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। यहाँ पर भी आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर राजस्थान में आदिवासियों की बात करें, सबसे बड़े आस्था केंद्र की बात करें तो वो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है ना, जो आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, ठीक है ना, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? साथियों बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना। बेकार भूमि का अर्थ होता है बंजर भूमि, और बंजर भूमि सर्वाधिक बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाएगी। जैसलमेर जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक बंजर भूमि है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्षा जल को संग्रहण करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उस जल से खेती की जाती है, तो जो उसको बोला जाता है, जो संग्रहण विधि उसको लेवा तालाब नामक के दिया जाता है, ठीक है ना। तो लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण विधि है ये किस जिले में पाई जाती है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिले में। कहाँ पर पाई जाएगी? 12 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया क्या कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी 2023-24 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है और आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर तुरंत करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डामोर जनजाति की जो पंचायत का मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोडिया देवी, बहुत शानदार प्रश्न है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सेरिया, कथोड़ी, कंजर या गरासिया? ऑप्शन आपके सामने है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी? सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पशु परिचर के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, रीट के अंदर, सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी तो घोड़ी हो गई और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी या तेजाजी? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग भाई साहब पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पाबूजी। पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी के लिए केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जो जरूरतमंद थे उनके लिए बांटते थे, वो कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंग जी, जवार जी, पत्ता जी, कल्ला जी, जुजार जी, रामदेव जी? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी में सीधा प्रहार करने वाले हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो साथी बीएसटीसी तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ एवं आप पेड कोर्स भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन की आप हमसे पीडीएफ पे ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों को बांटते थे, वे थे कौन थे? डूंग जी और जवार जी। ध्यान रख लेना, डूंग जी और जवार जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बावल माता, बदाना माता, बाण माता या सकमरी माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता की। बदाना माता इसका राइट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दाऊदी बोहरा मुसलमान हैं उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो गलियाकोट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलियाकोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सबको कमेंट करना है। लोक देवता गोगा जी के गुरु की बात की जा रही है, बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंबेश्वर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है बीएसटीसी वालों के लिए। लोक देवता गोगा जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोरखनाथ। कौन थे? ध्यान रख लेना, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ठीक है ना। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कहा जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतवई। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया था 2023 के अंदर कि रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, समय कम बचा है। 1 मई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी पर जोर लगा दो और अन्य क्लासों को जो पीडीएफ में आपके पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देखो ताकि आपकी अच्छी तैयारी और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। जो मेवाती क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, चित्तौड़ जो फोर्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजपूताने का सबसे बड़ा फोर्ट कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक की बात करें तो वो कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हमीर? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक की बात करें तो बप्पा रावल था मेरे प्यारे विद्यार्थी। कौन था? बप्पा रावल था, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के जो रावल राजवंश है उसके संस्थापक था गुहिल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुहिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की, वो कौन था? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, राव जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की? होता राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में। ठीक है ना, कहाँ पर है? कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात की जा रही है, कौन सी है? चलो बताओ, भील, ग्रासिया, सांची, सहरिया, बी, मीणा? चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। चलो जिनको भी आता है वो कमेंट करना, जो पहली बार बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, वो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको विशेष गाइड करूँगा। ठीक है ना, तो कमेंट कर दो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति हैं। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माओटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माओटा। ठीक है ना। और माओटा नामक जो झील है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में। आमेर में, ध्यान रख लेना, आमेर जयपुर। ठीक है ना, वहाँ पर माओटा नामक झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। नवलखा सागर झील राजस्थान में कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में नवलखा सागर झील स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? कौन सा नृत्य हो गया? ढोल नृत्य। ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य किया जाता है जालोर जिले में। कहाँ पर? ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर जिले में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की सैनिक की जो पराजय हुई थी, हार हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? सैनिक कमजोरी थी, परंपरागत युद्ध शैली थी, कर्म युद्ध क्षेत्र में भागना था, या इनमें से कोई नहीं थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस हार का मुख्य कारण बताया था कि यहाँ पर परंपरागत युद्ध शैली थी। ठीक है ना, उसमें बदलाव नहीं किया, और बदलाव आज के ज़माने में जरूरी है। ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें परंपरागत युद्ध शैली के कारण ही महाराणा प्रताप की सैनिक पराजय हुई थी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में से सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांडला है, पारादीप है, तुतीकोरिन है या कोचीन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दे दो फटाफट से, कमेंट कर दो। आज की क्लास में मजा आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला, ठीक है ना। जो कांडला का बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे समीप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक रामदेवरा राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में है, और छोटा रामदेवरा आपसे पूछा जाए तो वो गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में छोटा रामदेवरा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीएसटीसी में पूछा गया था 2022 के अंदर। नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये नवलगढ़ में है, ठीक है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध हो गया? मोरेल डैम, ठीक है ना। और मोरेल बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल डी हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाए सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिसके पीठ की पूजा होती है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बाण माता है, शीतला माता है, अंबाजी देवी है, ब्राह्मणी माता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी लोक देवी हैं जिनके पीठ की पूजा की जाती है? बिल्कुल राइट हो जाएगा डी, ठीक है ना, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीठ पीछे पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? विरात्रा माता, आवड़ माता, तनोट माता या नागनेची माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? जल्दी जल्दी सुपरफास्ट कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है तनोट माता। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट माता इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अणु शक्ति संयंत्र रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अणु शक्ति संयंत्र सबसे बड़ा राजस्थान का रावत भाटा में कहाँ पर है? रावत भाटा कौन से जिले में आएगा? चित्तौड़गढ़ में, जो कोटा के समीप है, ठीक है ना। ये किस देश के सहयोग से मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर स्थापित किया गया था? कनाडा के, ठीक है ना। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। रानी जी की बावड़ी व क्षारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना, रानी जी की बावड़ी और क्षारबाग की छतरियाँ ये राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर या बूंदी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी और क्षारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। अगर आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। साथियों बीएसटी से लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और 10,000 क्वेश्चन की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसमें आपको गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप 400 प्लस 50 प्लस में आप आएंगे तो आप जरूर 199 में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए उनमें आप हाई लिखकर जरूर डालें और पीडीएफ को लीजिए और अच्छी तैयारी करो। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरवा का अभिलेख की बात करें तो ये उदयपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या नागौर? अहित छत्रपुर के नाम से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना फटाफट से, ठीक है ना। किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता? नागौर को। नागौर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी में सीधा प्रहार करने वाले हैं और समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। तो किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था?
मान सिंह, बारमल, राजा सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? साथियों, अपराध करने से पहले कौन सी जाति है जो अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उसे पाती मांगना कहा जाता है, ठीक है ना? वो होती है कंजर जाति। कंजर जाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद में चोरी का काम करती थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में एक क्वेश्चन आया था कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो ये जैसलमेर में है। बात करें आपसे कि नतमल सिंह की हवेली तो भी जैसलमेर में है। बात करें पट्टुओं की हवेली तो भी जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोपड़ा तो प्रश्न है, बार बार हर परीक्षा में पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जहाँ पर ये प्रश्न नहीं आया होगा, ठीक है ना। और 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, याद रख लेना, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास, गेहूं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपास। कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, श्री गणेश जी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी करना है, ठीक है ना। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्री गणेश जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। किस नदी को राजस्थान की रोंडित सरिता कहते हैं? कौन सी नदी राजस्थान की रोंडित सरिता कहलाती है? बाण गंगा, वाकल, कोटारी या खारी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को राजस्थान की रोंडित सरिता कहते हैं? रोंडित सरिता वाकल नदी को, ठीक है ना। किस नदी को कहा जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाण गंगा को, ठीक है ना। बाण गंगा नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोंडित सरिता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मामा भांजा के मंदिर की बात की जा रही है, कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, तो बताइए राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में, ठीक है ना। जसवंत तड़ा भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही फटाफट से कमेंट कर दो, लोक देवता गोगा जी का थान अधिकतर किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बहुत शानदार आप सभी का जवाब आएगा, सर खेजड़ी। साथियों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 2023 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था कि लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है ना। सामान्यतः लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। माही, बनास, चंबल या बाणगंगा। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी बीएसटीसी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले की बात करें तो सर्वाधिक पशु मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में आयोजक होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नागौर जिले में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजक कहाँ करती है, तो भी नागौर में करती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। जिन्होंने पहले की क्लास देखी है वो भी जरूर, नहीं देखी है वो भी क्लास को जरूर देखना, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी की बात करें तो मृत नदी कहा जाता है गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? सर्वाधिक खच्चरों की बात करें, खच्चर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। अगर राजस्थान में सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो अलवर इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में। और गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? गधे एवं खच्चरों का मेला की बात करें तो ये जयपुर में बढ़ता है, लूणियावास में। कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजक होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलेगी, आपको सिलेक्शन की हमारी गारंटी है, लेकिन आप सभी इस क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना। जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक करो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको जरूर मिले और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का गौरव, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राजस्थान के गौरव की बात करें तो टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट होना चाहिए सभी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केला देवी माता, बिल्कुल केला देवी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, पुष्कर या करौली। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। केला देवी मंदिर करौली में है, यहाँ पर लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीज के त्योहार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब मनाया जाता है? जो श्रावण का महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। हम काफी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। आप सभी ने कमेंट करना है। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। बीएसटीसी वालों के लिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्लास हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख केंद्र की बात करें तो कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला दुर्ग, ठीक है ना। तो राजस्थान में बाला दुर्ग कहाँ पर है? अलवर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। एक बार सभी साथी कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करो, राजस्थान में बाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अलवर में। कहाँ पर है? बाला दुर्ग स्थित है अलवर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह की बात करें तो ये गागरोन, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन, झालावाड़ में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? चलो जल्दी से कमेंट करो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला या वीर तेजाजी पशु मेला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। कौन सा मेला लगेगा? मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में, मल्लीनाथ तिलवाड़ा में, ठीक है ना। तो तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगेगा? मल्लीनाथ जी पशु मेला, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास है वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों का मेले के लिए, गधों के मेले के लिए, ऊंटों के मेले के लिए या गोमती सागर के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? लूणियावास में किसका मेला लगता है? गधों एवं खच्चरों का, ठीक है ना। बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुग्ध दिवस की बात की जा रही है, हमको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बीएसटीसी परीक्षा में, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर राजस्थान में दुग्ध दिवस की बात करें, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? किसका देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंटों का देवता, ठीक है ना। ऊंट का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों एवं प्लेग का देवता। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ऊंट एवं प्लेग रक्षक किसे कहा जाएगा, या फिर ऊंटों का देवता किसे कहा जाएगा? पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित हैं? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राम सागर वन विहार की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल धौलपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित है, इसका डी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी। हम बार बार क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप सभी साथी कमेंट करो। ये तो हमें पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है, ठीक है ना। क्योंकि हम हर क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं और आप हर क्लास में कमेंट नहीं करते। एक बार सभी साथी कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जन्म कहाँ पर हुआ था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार। कुंभलगढ़ राइट हो जाएगा कि यहाँ पर जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में, ठीक है ना। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे अधिक गर्म जिला की बात करें, चूरू हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी, ठीक है ना।
अस्सी खंभों की छतरी की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले में होगी? बूंदी, अलवर, जोधपुर या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलवर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो बूंदी में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? उसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? महादेव के मंदिर पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, रणकपुर के जैन मंदिर में, या कहीं भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, राम बैकुंठनाथ मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर के अंदर, ठीक है ना। वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में समय समय पर बहुत बड़े अकाल पड़े हैं, सूखा रहा है, अकाल पड़े हैं, तो कौन से विद्वान ने उस सूखे व अकाल को एक राजस्थान को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी कि यह एक प्राकृतिक रोग है? किसने कहा था? कर्नल टोड ने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनूराम की बात करें तो नैनूराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। किससे हैं? जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन है उससे नैनूराम जी संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी की बात करें तो राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। किसको कहा जाएगा? हमीदा बानो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा, पीटीटी परीक्षा और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करो। क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ।